तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर फ्लेम के एक पावर को थोड़ा सा इकट्ठा करता है और अपने सोल की तरफ भेज देता है। अब आगे तो गला थोड़ा बैठा है, तो आवाज़ थोड़ी धीरे भी हो सकती है। वीडियो का लेंथ भी देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है। तो फिलहाल वांगलिंग वो जो फ्लेम पावर भेजता है, जो कि इसने अपने ओरिजिन सोल में मिक्स किया था, उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है अपने थंडर ड्रैगन सोल से। और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, एक गजब ही पेन होता है। बट भाई अपना था, मेरे से तो कमजोर है बट ठीक ठाक स्ट्रांग है, तो सहता है। पर धीरे धीरे समय के साथ ये दर्द गायब होने लगता है और ये जो फ्लेम पावर था, इसके ओरिजिन सोल के साथ अब फ्यूज होने लगा था और एकदम नॉर्मल फ्लो करने लगा था। जैसे कि थंडर पावर इसके बॉडी में फ्लो करता है, वैसे फ्लेम पावर भी। और जो इसके आसपास सी ऑफ फ्लेम्स का एरिया बन गया था 30 फीट में, वो भी इसके रोम छिद्रों से इसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है और एब्जॉर्ब होने लगता है। और वांगलिंग का जो ओरिजिन एनर्जी था वो इंक्रीज होने लगा था। और फिर से वांगलिंग जाता है, थोड़ा सा फ्लेम लेकर आता है और सेम प्रोसेस करता है। पर धीरे धीरे ये बड़े बड़े फ्लेम्स लाने लगता है। इसका जो ओरिजिन एनर्जी था वो रिकवर हो रहा था, बट वो जो फ्लेम का पावर था बाहर में और जो वांगलिंग के अंदर फ्लेम बन रहा था वो अलग थे। सोर्स एक ही था। और अब तो ये सीधा फ्लेम के बीच में खड़ा हो जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है और कुछ आगे तक जा पाता है, क्योंकि जितना अंदर जा रहा था फ्लेम पावर बढ़ रहा था और फिलहाल ये इन्हें एब्जॉर्ब कर रहा था। 3 दिन और निकल जाते, इसकी आंखें एकदम चमक रही थी और आसपास की फ्लेम के साथ इसकी बॉडी मानो मर्ज होने लगी थी। इसे लगता है कुछ तो मिसिंग है अभी। और वांगलिंग अब आगे बढ़ते जाता है। फिर एक जगह पर पहुंचता है जिसके आगे ये जा नहीं सकता था, नहीं तो झुलस जाता। तो वहां पर बैठ के कल्टीवेट करता है और पलक झपकते 4 महीने निकल जाते हैं। ब्लैक टावर से काफी दूर आ चुका था। इसके स्किन पर कभी क्रैक्स आते थे, फिर वो रिकवर कर जाते थे। और अब ये क्या कर रहा था कि ये जो फ्लेम्स थे, इन्हें अपने ओरिजिन एनर्जी या ओरिजिन सोल के साथ मर्ज नहीं करता है, बल्कि थर्ड आई की तरफ भेजता है, जहां पर था वर्मिलियन बर्ड मार्क। और धीरे धीरे फ्लेम्स एब्जॉर्ब करने से यह मार्क चमकने लगा था, एक पक्षी में यानी वर्मिलियन बर्ड में बदलने लगा था। और वांगलिंग को लगता अभी काफी नहीं है, तो ये फिर आगे जाता है और मानो सी ऑफ फ्लेम्स को गले लगा रहा हो। और ये प्रोसेस चलते रहता है, फ्लेम्स थर्ड आई में जाती रहती है और इसके आसपास फाइनली एक वर्मिलियन बर्ड बनने लगती है। वर्मिलियन बर्ड मतलब एकदम आगो जैसी रहती है। अगर आप परफेक्ट वर्ल्ड देखते होगे तो मेरा वहां पर एक लड़का है शी हाओ करके, वो भी वर्मिलियन बर्ड टेक्निक को यूज करता है। और कल का बैटल क्या ही था परफेक्ट वर्ल्ड का। और इस समय जो वर्मिलियन बर्ड बनता है वो अपनी चीख मारता है, इसे हम बोलते हैं क्राई ऑफ द हेवेंस, जो कि मानो जाग रहा हो। ये इंटेलिजेंस से भरा हुआ था। और जैसे ही दहाड़ मारता है, जो फ्लेम्स थे यहाँ पर वो अपने आप उछलने लगते हैं और इस पक्षी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि वांगलिंग की तरफ। तो वर्मिलियन बर्ड का स्पिरिट वांगलिंग बना चुका था। कहा ऐसा जाता है कि 4 डिवाइन सिंस सेक्ट में इस मार्क को जगाना बहुत मुश्किल होता है, और जो ऐसा कर पाया वो वर्मिलियन बर्ड का इनर डिसाइपल एक तरह से आप कह सकते हो कि बन चुका है। और वांगलिंग फिलहाल के जनरेशन में एकमात्र बंदा था। और जिस रियल में वांगलिंग था वही बस हिलता नहीं है, बाकी भी जो रियल्स थे इस बॉटल वर्ल्ड में, सब वर्मिलियन बर्ड की गूंज से गूंजने लगते हैं। लिंक्टियानो जो कि एक ब्लैक टावर में थे, कल्टीवेट कर रहे थे, इस आवाज को सुनते हैं और हैरान थे कि यार ये तो वर्मिलियन बर्ड का क्राई है। ऑलसीर को भी दिखाया जाता है, इनकी आंखें वो डिविनेशन से चमकती है। ये स्माइल करते हैं कि अच्छा ये बात है। पर जैसे ही कुछ और ये फील करते हैं, ये अवाक हो जाते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। इनका एक्सप्रेशन फिर से बदलता है। ऑलसिर का यही हाल नहीं था, एक और रियल में मास्टर वॉइड बैठे थे, यानी मास्टर जोंग जुआन के छोटे भाई। और जब ये ऑरा फील करते हैं तो ये भी हैरान थे। पर उसके पहले कुछ और घटनाएं होती है। मतलब मास्टर वॉइड कई सारे रियल्म्स यहाँ के तोड़ चुके थे और फिलहाल मिडिल एज वुमेन के साथ थे और उनके 4 डिसाइपल्स के साथ, क्योंकि ये लोग सेम ही सेक्ट के हैं, जो कि इन्हें फिलहाल बता रहे थे कि ये किंगलिंग का बॉटल वर्ल्ड है। उन्होंने 39 टैटू क्लैन के मेंबर्स को मार करके उनके होली रिलिक्स से इसे बनाया था। पर जब ये आवाज सुनते कि यार ये तो वर्मिलियन बर्ड का अवेकनिंग है, और उस लेडी की तरफ देखते हैं, मतलब मिडिल एज वुमेन की तरफ, कि ये वही बंदा तो नहीं है जिसके बारे में तुम बता रही थी कि उसके थर्ड आई पर एक मार्क है वर्मिलियन बर्ड का। लेडी भी हैरान थी कि मैंने जब देखा था तो वो मार्क एकदम बहुत हल्का था, उतना पावर था नहीं, बट इतना कम समय में ये बंदा ब्रेक कर चुका है। और ये बहुत बड़ी बात थी 4 डिवाइन सेक्ट के लिए। फिलहाल मास्टर वॉइड की आंखों में किलिंग इंटेंट था, क्योंकि अगर आपको पता है तो 4 डिवाइन सेक्ट वर्सेस ब्रिलियंट वॉइड का हमेशा से बैटल रहा है, क्योंकि बहुत समय पहले ये जो ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम है, यहाँ पर सबसे पावरफुल 4 डिवाइन सेक्ट ही हुआ करते थे। और जब रेन सेलेस्टियल रियल्म डिस्ट्रॉय हुआ तो वहां की बहुत सारी चीजें ब्रिलियंट वॉइड को मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी ये लोग 4 डिवाइन सेक्ट को हरा नहीं पाए, बस उन्हें पीछे ढकेलने पे मजबूर कर पाए थे। और अब तो एक बंदा जाग चुका था, तो इनका मकसद यही था कि इस बंदे को निपटाना है।
और इतना ही नहीं, मतलब इन लोगों ने कल्टीवेशन अलायंस का भी मदद लिया था, जिन्हें कि ये लोग सपोर्ट करते हैं, फिर भी फोर डिवाइन सेक्ट को ये मिटा नहीं पाए थे। तो टोटल 99 रियल्म थे इस बॉटल वर्ल्ड में। और यहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि डेजर्ट में बैठा हुआ था एंडलेस डेविल ऑरा के साथ, और इसे भी वर्मिलियन बर्ड का क्राई सुनाई देता है और ये आसमान की तरफ देखता है। ये था मैन इन ब्लैक। और जब वर्मिलियन बर्ड क्राई को सुनता है तो इसके थर्ड आई पर ड्रैगन मार्क बनता है, ब्लैक ड्रैगन। और ये बोलता है वो जाग चुका है, सरवाइव कर चुका है, तो शायद मेरे से बैटल भी कर सकता है। मतलब बहुत पावरफुल लोग जब तक नहीं होंगे इस बंदे को नहीं देख पाएंगे कि ये कौन से जनरेशन का है, मतलब ड्रैगन फैमिली का है। इधर सेटू भाई भी लगे हुए थे अपने डेविल ऑरा को एब्जॉर्ब करने में, और इन्हें भी वो आवाज सुनाई देती है, और साथ में उसमें वांगलिंग के ऑरा फील करते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और बोलते यार फालतू में मैं चिंतित था, लौंडा अपना बड़ा हो चुका है। एक और रियल्म को दिखाया जाता है जहां पर बेलुओ था, और ये सोच रहा था मैं अभी पूरा फॉर्म तो नहीं हूँ, 80% पावर रिकवर किया हूँ, लेकिन टाजिया इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसके राइट टाइम में 7 स्टार्स को देखा जा सकता था। तो बात ऐसी है कि एंशियंट गॉड के जो स्टार्स होते हैं थर्ड आई पर दिखते हैं, एंशियंट डेमन के स्टार्स राइट आई में दिखते हैं, और एंशियंट डेविल्स के स्टार्स लेफ्ट आई में दिखते हैं। और जब इंसान एंशियंट ऑर्डर बन जाता है, ये मेरी तरफ से, या एंशियंट वन बन जाता है, तो तीनों पावर दिखते हैं। तो फिलहाल इसे भी वो वर्मिलियन बर्ड क्राई सुनने को मिलता है, और बेलुओ सोचने लगता है कि इस सील्ड रियल में कौन ऐसा आया है जिसके पास वर्मिलियन बर्ड का पावर है। और इस समय वो जो ब्रिज वाला बंदा था उसे दिखाया जाता है जिसके पास सबसे पावरफुल डेविल हो रहा यहाँ पर कहा जा सकता है। सीएमचे ये भी बोलता है, दांत पीसता है कि यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड कैसे आ सकती है। और जो बॉटल था, क्योंकि बॉटल में तो सील्ड रियल में, तो ये अपना डेविलिश ऑरा भेजता है जहां पर वांगलिंग था। फिलहाल इस वर्मिलियन बर्ड को दिखाया जाता है जो कि 100 फीट लंबी थी और एकदम लाल थी, पंख फड़फड़ा रहे थे, और इसका वो पूंछ भी था जिसे हम फ्लेमिंग टेल बोलते हैं, और इसके जो निगाहें थी एकदम वांगलिंग की जैसी कोल्ड। और यहाँ का जो भी सी ऑफ फ्लेम्स था वर्मिलियन बर्ड उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि मानो सी ऑफ फ्लेम्स इसी का हिस्सा था। ये काफी खुश थी, जहां पर भी फ्लेम पावर दिखता है उसे एब्जॉर्ब करते जाती है। वांगलिंग की भी हालत खराब थी क्योंकि जो फ्लेम पावर था वो काफी बढ़ चुका था इसकी बॉडी में। इसीलिए बहुत कम लोग वर्मिलियन बर्ड की अवेकनिंग कर पाते हैं, क्योंकि फ्लेम पावर हीट पावर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग जब इसको जगाना चाहते हैं तो राख में भी बदल जाते हैं। अब जो ये रियल में था शायद कोलैप्स होने लगा था, तो वांगलिंग फिलहाल ब्लैक टावर की तरफ भागता है। येलो क्रिस्टल तो रख चुका था। धीरे धीरे ये जो पावर था, मतलब बॉडी इसकी जो चमक रही थी वो शांत हो जाती है, बट वर्मिलियन बर्ड का जो टैटू था वो अभी भी एकदम लाल था। एक पावरफुल हो रहा वहां से फील किया जा सकता था, और इसके बालों में पर्पल फ्लेम देखने को मिल रहा था। पावर इसका नहीं बढ़ा था, लेकिन इसके बॉडी में जो ओरिजिन ऑरा थी वो बदल चुकी थी। तो अगर अब ये कोई भी स्पेल्स यूज करेगा तो उसमें फ्लेम पावर होगा। साथ में इसकी जो एंशिएंट गॉड बॉडी थी वो फ्लेम के हिसाब से खुद को ढाल रही थी। तो यानी कि अब ये अगर ऐसा हाथ घुमाए तो जैसा जायोयान ऐसा फ्लेम निकाल सकता है, वैसा ये भी अब कर सकता है। और अब जो इसका पावर था ये आराम से निर्वाणा क्लिंजर के लेट फेस के बंदे को भी झेल सकता है, लेकिन पावर ज़्यादा रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी इसकी जो एंशिएंट गॉड बॉडी है वो 5 स्टार्स पे है। जैसे कि जो निर्वाणा क्लिंजर लेट फेज में लोग चले जाते हैं वो अपने लॉ और डोमेन को बेसिकली फ्यूज करने लगते हैं, और जब ये पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है तब जाकर के आप निर्वाणा शैटरर लेवल पे जा पाते हो। और इस दुनिया में यही सबसे पावरफुल कल्टीवेशन है ज़्यादातर लोगों के लिए। फिलहाल ये जो सी ऑफ फ्लेम्स था ये फैल ही रहा था, तो अलग अलग जो रियल्म थे उन्हें कोलैप्स करने की कोशिश करते रहता है। और एंशिएंट डेमन बेलुओ इस दौरान लास्ट रियल में प्रकट होता है क्योंकि ये भी तबाह हो चुका था, ये वाला रियल्म भी। और बेलुओ की नजरें फाइनली वांगलिंग पर पड़ती है। बेलुओ के हाथों में एक ग्रे स्क्रॉल था जिसमें से डेंस स्पिरिचुअल ऑरा बाहर आ रहा था। बेलुओ को ये मानो ऑरा जो थी वो काउंटर करने को देखती, बट इस दौरान ये अपने डेमोनिक एनर्जी को यूज करता है, और इसके ऑरा की वजह से ये जो स्क्रॉल से कलर निकल रहा था वो ग्रे से ग्रीन में बदल जाता है और बहुत फास्ट होता है। आसमान गायब हो जाता है और जो 99 रियल्म्स थे वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मतलब फिर से सभी लोग जहाँ पर थे वहीं पर वापस आ जाते हैं। और बाहर में ये जो फ्लेम पावर था जैसे वांगलिंग एब्जॉर्ब करता है, पूरी तरह से तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, वो फैलने लगती है। और इस समय उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो लकड़ी वाले ब्रिज पर बैठा था, जिसके पास वो बॉटल था। बॉटल पूरा लाल हो चुका था और उसके ऊपर जो कॉर्क लगा हुआ था वो निकलने को दिख रहा था, और फिर से कॉर्क को मेंटेन करने के लिए ये डेविलिश ऑरा को भेजता है। पर जैसे डेविलिश ऑरा अंदर जाने वाली थी एक एक्सप्लोजन होता है सेलेस्टियल एम्परर के केव में, और फाइनली कॉर्क बाहर निकल जाता है, मतलब ये बॉटल फट जाता है और रेड फियरी फ्लेम यहाँ से बाहर निकलती है। और मानो ये ज्वालामुखी के समान वो फ्लेम्स चारों तरफ फैलने लगती है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पर, जो नीचे में ब्रिज के नीचे में नदी बह रही थी वो भी सूख जाती है।
और फाइनली इस बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मिस्ट से ढका हुआ था। इसने एक ब्लैकिश कलर का पर्पल आर्मर पहना था और बॉटल में से एक बंदा भी एक बाहर निकलता है। यह था अपना बेलुओ। यह स्माइल देता है उस बंदे की तरफ देखकर और कहता है, यार तुम तो सेलेस्टियल एम्परर के 4 गार्ड हुआ करते थे। 4 गार्डों में से एक मतलब सेवेज ब्लेड, और तुम अब स्कैटर डेविल का हिस्सा बन चुके हो। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। पीछे से क्योंकि बॉटल फट चुका था तो ऑलसीर भी बाहर निकलते हैं। लिंग टियानहो भी, मास्टर वॉइड, सेटू, ब्यूटीफुल वुमेन, सभी बाहर निकलते हैं। ओल्ड मैन जो गॉड वाले, मैन इन ब्लैक विद ड्रैगन मार्क, चैन ब्रदर्स, बिग हेड, एल्डरसन जिनके पास वो सैबल पक्षी है, यानी जो भी इस बॉटल वर्ल्ड में थे अब सब बाहर आ चुके थे। सेलेस्टियल कपल्स वगैरह भी, उनके अलावा मतलब, और वांगलिंग के अलावा मतलब ये लोग बाहर नहीं आते। इधर फाइनली क्योंकि फ्लेम अभी भी बाहर ही निकल रहा था तो वांगलिंग भी बाहर आता है। मास्टर वाइट बाहर तो आ चुके थे पर जब वांगलिंग को देखते तो किलिंग अटेंडेंट का देखा जा सकता था। लिंग टियानो शांत था क्योंकि वो जानता था वांगलिंग बहुत पावरफुल बंदा है और अलग ही मिशीरियस बंदा है। ऑलसीयर भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन देते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अब फिलहाल वो मिडिल एज वुमेन थी या उनके 4 डिसाइपल्स, उनका एक्सप्रेशन अब पहले से अलग था। और ये जो स्कैटर डेविल था वो अभी वांगलिंग को एक चिली गेज देता है क्योंकि ये जो फ्लेम आया था बाहर, ये सब कमाल था अपने वांगलिंग का, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था कि अरे नॉर्मल बंदा है। फिलहाल ये जो बंदा था ये अपने डेविलिश ऑरा से इस फ्लेम को ब्लॉक करने को देखता है, लेकिन इस दौरान ये बोलता है, ये कुछ 2 वर्टेक्स जैसा बनाता है और बोलता है कि मैं तुम सभी का लंबे समय से वेट कर रहा हूँ। मैंने अपना शरीर, अपना ब्लड सेक्रीफाइस कर दिया। मेरा जो सोल है वो एक स्पेस बनाएगा, वॉइड बनेगा, और मैं एंशियंट डेविल का पार्ट हूँ, उनका एक हिस्सा हूँ। फिलहाल मैं टैटू क्लैन के पावर को यूज़ करूँगा और सेलेस्टियल बरियल पूल को खोलूँगा। और जैसे ये बोलता है टेक्निक्स यूज़ करता है, ज़मीन में क्रैक आने लगती है और सभी क्रैक्स एक दूसरे से लिंक होने लगती है, ज़मीन धंसने लगता है। और ये बोलता है कि तुम सभी लोग आने वाले हो, ये सब चीज़ें लॉर्ड टाजिया को पता था, इसीलिए मैंने ये जगह तैयार करके रखा था उनके कहने पर। और ये हंसता है और जैसे ही ज़मीन खुलता है, यहाँ पर एक स्पेस तो बन ही चुका था, तो स्कैटर डेविल सबसे पहले अंदर जाता है और अपने आप सभी लोग अंदर खींचे चले जाते हैं। जैसे लोग स्ट्रगल करते हैं बट इतना पावरफुल फोर्स था कि ये लोग क्या ही करें। इधर वांगलिंग ये सोच रहा था कि चलो ये ब्यूटीफुल मिडिल एज वुमेन ये तो ठीक है, पर ये 4 लड़कियां, इनका कल्टीवेशन तो बहुत नीचे है, फिर भी ये इन्हें लेकर आई हैं। मतलब बात क्या है। मतलब वांगलिंग को भी डाउट था कि चलो वो गर्ल जो पिंक में है वो ब्रिलियंट वॉइड की सेंट्रेस हो सकती है या बने, पर ये बाकी इनमें से एक लड़की का जो बॉडी था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खून में एकदम बदल जाती है, उसका ओरिजिन सोल बाहर निकलता है और फाइनली वो भी गायब हो जाता है। हालांकि वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है और वांगलिंग खुद को ऊपर की तरफ फेंकता है। वहीं एंशिएंट डेमन पेल हो ये तो गायब हो जाता है और थोड़ी दूर पे प्रकट होता है। ये वांगलिंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है कि लिटिल फ्रेंड वांगलिंग, कि तुमने मेरी एक बार मदद की थी तो मैं तुम्हें गलती से तो मिसट्रीट तो नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा बाहर निकलने का। इस पुल का नाम सेलेस्टियल बरियल पुल है, जिसका नाम सेलेस्टियल एम्परर किंगलिंग ने रखा था। यहाँ पर कितने सेलेस्टियल्स मरे हैं तुम गिन नहीं सकते हो, और अगर तुम अंदर चले गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल है, और अगर चले भी गए तो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करना। वांगलिंग अब यहाँ पर 10 तलवारें निकालता है और एक काउंटर फोर्स बनाता है ताकि इस सक्शन फोर्स को ये काउंटर कर पाए। पर वॉर्टेक्स से एक पावरफुल गुस्से वाली ऑरा सुनने को मिलती है, दहाड़। सक्शन फोर्स और स्ट्रांग हो जाता है और इस वॉर्टेक्स में बहुत सारे टैटूज बनने लगते हैं। वांगलिंग इन टैटूज को पहचान जाता है, ये चोजन इमॉर्टल क्लैन जैसे थे। और इस समय इसे एक फिगर दिखती है वॉर्टेक्स के काफ़ी गहराइयों में, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एविल हो रहा था। इस ऑरा को फील करके इवन लिंग टियानहो जैसे बंदे भी, उनकी भी रूह कांप जाती है। मतलब इतनी पावरफुल थी कि ऑल सीर भी शायद कमज़ोर पड़ जाए। इवन मास्टर वॉइड भी इस ऑरा के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। और ये चीज़ कल्टिवेशन से रिलेटेड नहीं था, ऐसा लग रहा था इन्हें कि इनका कोई काउंटर एनिमी आ चुका है, और ये कोई और नहीं, एक वुमेन थी। इनकी आंखों से मानो ब्लडी ऑरा फ्लो कर रही हो। ऑल सिर पहचान जाते हैं कि क्या ये वही है। मास्टर वॉइड भी हैरान थे। फिलहाल ये अपने कल्टिवेशन को रिलीज करते हैं और मिडिल एज वुमेन और ये जो लड़कियां बची थी इन्हें ऊपर खींचने को दिखते हैं, और इन्हें अब समझ में आता है कि ये वही हैं जिन्हें सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन ने यहाँ पर सील किया है। लोगों को ये लगता था ये मारी जा चुकी है, बट एम्परर ने इन्हें मारा नहीं था। इन्हें मालूम था कि अगर अलायंस को पता चले इस बारे में तो वहां पर भी हलचल मच जाएगी। इवन ब्रिलियंट वॉइड में जो एल्डर सन थे जिनके पास सीबल पक्षी था वो तो एकदम अंदर खींचे चले जाते हैं, उनकी ओरिजिन और एनर्जी भी काम करना बंद कर देती है। पर तभी जो इनके कपड़ों के बीच में वो सीबल पक्षी था वो बाहर निकलता है और फाइनली वांगलिंग की तरफ देखता है। उधर बेल वो भी बाहर था और उस लेडी की तरफ देखता है और बोलता है यार ये यहाँ पर है। मतलब किंगलिंग ने इन्हें सील किया था, और सोचता है किंगलिन बहुत स्ट्रांग थे, बहुत मतलब बहुत अलग लेवल पे। अगर वो सीरियसली इंजर्ड नहीं होते सेलेस्टियल रियल्म के कोलैप्स के दौरान तो ताजिया और मैं हम कुछ कर ही नहीं सकते थे।
मतलब वो एक बंदा एक ही अटैक में दोनों को निपटा देता। और अब ये सोचता है क्या मैं इन्हें बचा लूँ, मतलब इन लेडी को। बट किंगलिन बहुत खतरनाक आदमी है, तो फिलहाल ये सोचता भी नहीं है। और फिलहाल बेलू यहाँ से निकल जाता है। इधर सीटू बहुत सारे स्पेल्स बनाता है ताकि इस ऑरा को काउंटर कर पाए। ये लेडी अपने हाथ को बस ऐसा घुमाती है और लिंगटियानो अंदर खींचे चले जाने लगते हैं। और इनके आसपास सेटुनान भी था। वांगलिंग इधर ऊपर जा रहा था, लेकिन जब सेटू को ऐसा नीचे जाते हुए देखता है तो ये नीचे की तरफ पड़ता है। ज़्यादातर लोग ऊपर भागने को देखते हैं और वांगलिंग नीचे। सेटू बहुत चिंतित थे क्योंकि उनकी ऑरा काम ही नहीं कर रही थी और सोचते हैं कि यार मेरा नसीब हमेशा से अच्छा रहा, क्या मैं इस बार निपट रहा हूँ। पर तभी इन्हें वांगलिंग दिखाई देता है। वांगलिंग के आसपास सी ऑफ फ्लेम्स को देखा जा सकता था और सी ऑफ फ्लेम्स को यह सक्शन फोर्स डिवोर कर रहा था। वांगलिंग ओरिजिन ऑरा को और ज्यादा रिलीज करता है और तेजी से बढ़ता है। इसका स्पीड बढ़ चुका था। सेटू के करीब आ जाता है, सेटू को पकड़ता है और सेटू को सीधा ऊपर की तरफ फेंक देता है। पर इस दौरान वो जो लेडी थी उनकी आंखों से ब्लैक ब्लड बाहर निकलता है, एक वर्टेक्स बनाता है सी ऑफ ब्लड का। और ये भी अब ऊपर की तरफ जाती है। ये ब्लड फाउंटेन के जैसा बन जाता है, मतलब मुंह के खुद जैसा खुलता है और पलक झपकते वांगलिंग वगैरह के बहुत करीब आ जाता है इन्हें निगलने के लिए। फिलहाल ये बहुत सारी तलवारों में भी फ्लेम पावर को भर देता है। तलवार रोटेट कर रहे थे ताकि इस ऑरा को रेजिस्ट कर पाए। अभी जो एविल ऑरा थी वांगलिंग के बॉडी में जाती है। हालांकि वांगलिंग के पास वर्मिलियन वर्ड का डिवाइन फ्लेम था, बट इसे ये यूज नहीं करता। ये फिर से सीटू को ऊपर फेंकता है और हल्का सा जो ओरिजिन एनर्जी था सीटू की बॉडी में डालता है। क्योंकि सीटू की बॉडी में ये एविल ऑरा गई थी, तो वांगलिंग की जो ओरिजिन एनर्जी है उसमें फ्लेम पावर भी मिक्स था, तो जो कि इसे डिसॉल्व कर सकती थी। और सीटू के जो सील थे ओरिजिन एनर्जी पे वो खुलने लगते और सीटू अब इसकी मदद से ऊपर जाने लगते। अब सीटू की ओरिजिन एनर्जी काम करने लगी थी, थोड़ा बहुत बस दिक्कत था। और सीटू अब नीचे आते, अपनी ऑरा को यूज करते। इनके फिंगर में से गोल्डन लाइट्स निकलती हैं और ये वांगलिंग को जाले के समान ऐसा बांधने लगते हैं ताकि अब ये वांगलिंग को ऊपर फेंक पाए। लेकिन इस दौरान जो सी ऑफ ब्लड था 1000 फीट के करीब आ चुका था। पर सेटू ने भी कमाल किया था। वो जैसे ही जाले फेंकते, जैसे ही वो ब्लड पावर आने वाला था करीब, जाले को पकड़ करके वांगलिंग को ऊपर खींच लेते। और ऐसी चीजें बस वांगलिंग और सेटू ही कर सकते थे, जिनको एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा था। इधर वांगलिंग और सेटू एक दूसरे की तो मदद कर चुके थे, वहीं लिंगटियानो उसकी बॉडी लगातार नीचे गिरते जा रही थी। बट लिंगटियानो की ऑरा भी तो सेटू से स्ट्रॉन्गर थी। बट क्योंकि ये सी ऑफ ब्लड के काफी करीब थे, तो क्या ही कर सकते थे। ऑल सीर को दिखाया जाता है जो कि वर्टेक्स के ऊपर थे और सेम चीज करते हैं जो कि वांगलिंग ने सेटो के लिए किया था। ये भी नीचे की तरफ जाते हैं, बट वांगलिंग से ये फास्ट थे। लिंगटियानो के करीब पहुंचते हैं, पकड़ते हैं और सीधा ऊपर लेके उड़ने लगते हैं। लेकिन सी ऑफ ब्लड इन्हें जाने नहीं देना चाहता था। इनके थर्ड आई में से ग्रे रोब्ड ऑल सीर बाहर निकलते हैं, एक अटैक बनाते हैं और वर्टेक्स पर काउंटर करते हैं स्लॉटर एनर्जी की मदद से। और जो स्लॉटर हो रहा था उसका एक हिस्सा ये कोलैप्स करवा देते, तो इसकी मदद से ये फाइनली ऊपर आ पाता है। लेकिन वो जो लेडी थी इस दौरान वो चीखती है और इस फोर्स के कारण वांगलिंग और सेटुनान खून की उल्टी करने लगते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। ऑलसीर इस चीज को देखते हैं ग्रे रोब्ड वाले और फिर से एक टेक्निक यूज करते हैं, स्लॉटर बिकम द वर्ल्ड। वॉर्टेक्स के आसपास एक क्रैक होने लगता है और पहले से ये ज्यादा पावरफुल था। पूरा जो एरिया था वो स्लॉटर ऑरा से भर जाता है। 100 मिलियन के आसपास ये स्लॉटर ऑरा को यूज करते हैं। और वांगलिंग जब इस चीज को देखता है तो इसे समझ में आता है कि ये ग्रे रोब्ड ऑलसीर ये वही बंदा है जो कि इसने वांगलिंग को स्लॉटर टेक्निक दिया था। लेकिन पहली बार वांगलिंग ने 100 मिलियन अलग अलग रेशियो देखे थे स्लॉटर एनर्जी के, और इससे ये जो वर्टेक्स बना था उस पर अटैक करते हैं। पर इस समय चाहे वो मास्टर वॉइड हो, चाहे वो ओल्ड मैन गॉड वाला, चाहे एल्डरसन, चाहे वो मैन इन ब्लैक, वो हैरान थे यार ऑलसीर के पावर को देख करके। मास्टर वाइट को पुराने दिन याद आते ग्रे रोब्ड ऑलसीर को देखकर कि ये वही बंदा है जो कि कल्टीवेशन अलायंस में गया था और बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा करके एल्डर की पोजीशन लिया था। और दूसरा जो मेन ऑलसीर है जिसका ये एक तरह से हिस्सा है, वो फ्यूचर्स को देख सकता है और इस समय मास्टर वाइट को याद आता है। तो आपको याद होगा कि ऑलसीर के डाव में 2 ही लोग क्रैक कर पाए थे, एक वांगलिंग ने किया था और 10,000 साल पहले एक बंदे ने किया था। वो बंदा कोई और नहीं, मास्टर वाइट का बड़ा भाई मास्टर जोंग जुआन थे, जिन्होंने अपना बहुत सारा पावर लूज किया था लेकिन ऑलसीर के प्रेडिक्शन को गलत साबित किया था, जिसकी वजह से ऑलसीर के डाउ हार्ट में क्रैक्स आ गए थे। क्योंकि वो बंदा जानता था कि ऑलसीर उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है फ्यूचर में। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर उस बंदे ने ऐसा नहीं किया होता, तो ऑलसीर शायद थर्ड स्टेप के बहुत करीब या पहुंच भी चुके होते। इधर वो जो लेडी थी वो गोल्डन टैटू यूज करती है और ये जो स्लॉटर एनर्जी थी उसे सीधा गायब कर देती है। और लोग और हैरान थे कि यार ये लेडी कितनी पावरफुल है। ग्रे रोब्ड ऑलसीर फिर से एक स्पेल यूज करने वाले थे, तभी जो मेन ऑलसीर थे वो बोलते कि यार लिंगटियानो को बचा लियो, मतलब इशारा कर देते हैं कि वापस आ जाओ। ग्रे रोब्ड ऑलसीर ओरिजिनल ऑलसीर को एक एक्सप्रेशन देते हैं, फिर इनके थर्ड आई में गायब हो जाते हैं। लेडी धीरे धीरे बाहर आती है और वो जो सेबल पक्षी था वो उनके पैर पे आके बैठ जाता है
और ये वुमेन फाइनली तो अलग आवाज़ में, मतलब बहुत दिनों बाद अगर आप बोलते हो तो गले में जैसे खराश रहती है वैसी आवाज़ में, कि क्या कोई टैटू क्लैन का अभी भी मेरा वंशज है यहाँ पर। लोग शांत हो जाते हैं। मास्टर वाइड फाइनली बोलते हैं कि हाँ, बहुत सारे टैटू क्लैन के लोग अभी भी जिंदा हैं। ये लेडी पूरी गहराई से बाहर नहीं आ सकती थी, और फाइनली इनकी नज़रें सभी पर जाती हैं और वांगलिंग पर रुकती है कि वो जो सेलेस्टियल गार्ड है तुम्हारे शैडोज के बीच में, उसे बाहर निकालो। वांगलिंग इशारा करता है, टाशान बाहर आता है। लेडी की आंखों में एक अलग दुख था कि बहुत दिनों बाद मैं अपने क्लैन के किसी बंदे को देख रही हूँ। ये बस इशारा करती, मतलब अपना ऑरा फ्लो कराती है, और टाशान खींचे चले जाते इनकी तरफ। हालांकि टाशान एक कोल्ड लुक दे रहे थे। सेलेस्टियल गार्ड तो थे, पर इनका अपना दिमाग था थोड़ा बहुत, इमोशंस बस जा चुके थे। अब लेडी अपने पावर को टाशान के थर्ड आई में भेजती है। टाशान ट्रेम्बल करते हैं और इनके बॉडी से गोल्डन लिक्विड बाहर आते हैं। ये वही चीजें थी जो वांगलिंग ने यूज करके टाशान को रिफाइन किया था। सेलेस्टियल गार्ड के जो भी पावर थे वो खत्म हो जाते हैं। वांगलिंग हैरान था। अच्छा तो ये था कि वांगलिंग ने कोई ऐसा खतरनाक टेक्निक यूज नहीं किया था टाशान को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो जैसे इन्होंने हटाया था तो वांगलिंग पर बैकलैश पड़ सकता था। पर जैसे ही वो उस पावर को हटाती है तो टाशान के कुछ समय मर रहा था। जब वांगलिंग ने इसे रिफाइन किया था तो फिर से इसकी आंखें ऐसे बंद होने लगती है। लेकिन ये लेडी टाशान को मरने कैसे देती? ये अपने राइट हैंड को उठाती है और अपने फिंगर से कुछ मार्किंग बनाती है। एक स्ट्रोक, एक स्ट्रोक, एक स्ट्रोक, और एक कॉम्प्लेक्स टैटू मार्क बनाती है और बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारे टैटू क्लैन की होली एंसेस्टर हूँ तो मैं तुम्हें ये होली क्लैन टैटू गिफ्ट करती हूँ। हालांकि इस दौरान ये थोड़ी थक जाती है और टाशान के साथ ये ऑरा मिक्स हो जाता है। हालांकि अभी भी टाशान जाग चुका था, पर थोड़ा कंफ्यूज था। लेडी ने टाशान की मेमोरीज को भी देख लिया था जब ये टैटू बना रही थी। इन्हें पता चल गया था कि नीदर बीस्ट के बॉडी के अंदर में, मतलब इनका ये टैटू क्लैन के कुछ लोग रहते हैं, और सबके ऊपर में सेलेस्टियल का स्लेव मार्क है, और वांगलिंग ने उन्हें बचाया था। सब चीज इन्होंने देख लिया था। लेकिन अब इन्हें आता है गुस्सा कि किंगलिन, तुमने मुझसे झूठ बोला। आंखें इनकी एकदम अलग ही डेडली हो रहा उसमें से बाहर निकलती है, और ऐसा लग रहा था ये पूरा वर्टेक्स ही कोलैप्स कर जाएगा। ये इतने गुस्से में थी। ये चीखती है दोबारा से। एक अलग ही घृणा किंगलिंग के लिए इनका फिर से बाहर निकलता है। ये क्लॉ अटैक मारती है ताकि इस वर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर सके, और जैसे ऐसा ये करती है, जो सेलेस्टियल एम्परर कीव था वो भी ट्रेम्बल करता है, मानो वो भी कोलैप्स कर जाएगा। ऑलसीर ये सब शांति से देख रहे थे, और ये लोग सोच रहे थे, मतलब कहा तो ऐसा जाता था कि ये लेडी मर चुकी है, बट ये जिंदा थी। फिलहाल ये लेडी चिल्लाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे क्लैन मेंबर्स को नहीं कुछ करोगे, उनके लिए एक नया स्टार सिस्टम बना दोगे ताकि वो लोग शांति से रह सके, जहां पर सेलेस्टियल क्लैन और मेरे क्लैन साथ में रह पाएंगे। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? ये काफी दर्द में थी। अब ये क्योंकि वर्टेक्स कोलैप्स कर रहा था तो इसमें बहुत सारे सेलेस्टियल क्लैन के लोग थे, और बाकी भी अलग अलग क्लैन के लोग थे, शायद इनके टैटू क्लैन के भी थे, जिन्हें किंगलिन ने मारा था, सीधा सीधा ऐसा समझो। पर इस दौरान यहाँ पर जो वर्टेक्स के आसपास एक और था जो कि इन्हें काउंटर करता है, और फाइनली एक फिगर में बदल जाता है। बंदे की बॉडी आधी दिख रही थी और आधी नहीं भी दिख रही थी। उन्होंने गोल्डन रोब पहना था, बहुत हैंडसम थे, और ये थे सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन, जिसे यहाँ के लोग पहचान लेते हैं। वांगलिंग भी पहचान लेता है, क्योंकि फ्लावर सेलेस्टियल से जब ये मिला था तो वहाँ पर एक स्टैचू को इसने देखा था। ये जो किंगलिन यहाँ पर प्रकट हुए थे, ये बस उनका डिवाइन सेंस था जो उन्होंने यहाँ पर सील लगाते समय छोड़ दिया था, और इसलिए छोड़ा था ताकि ये जो टैटू क्लैन की होली एंसेस्टर हैं इन्हें यहाँ से भागने न दिया जाए। और जब किंगलिन को लोग यहाँ पर देखते तो उनके होश हवास उड़ जाते, मतलब अलग ही लॉ कंट्रोल था। हालांकि ये उनकी बस एक तरह से क्लोन बोल सकते हो, डिवाइन सेंस बोल सकते हो, फिर भी अलग एक पावर ये लोग फील करते। पर इसी दौरान डेमन स्पिरिट लैंड से बहुत दूर, अलायंस वर्ल्ड से काफ़ी बाहर, एक स्टार सिस्टम था जो कि जलता हुआ दिख रहा था। और जब वांगलिंग बॉटल वर्ल्ड से बाहर निकला था तो उन लोगों ने इस ऑरा को फील कर लिया था, वर्मिलियन बर्ड अवेकनिंग को। और ये लोग थे वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेक्ट